नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट में। जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट चैनल से हम स्टोरी टेलिंग करते हैं और देश और दुनिया के मशहूर राइटर्स द्वारा लिखी हुई किताबों की बुक रीडिंग करते हैं। आज का हमारा इस एपिसोड का चैप्टर हमारे पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जिस ऑथर की एक किताब के बारे में बात की थी, असल में आज जिस किताब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो उसी किताब का एक दूसरा हिस्सा कहलाता है। हमेशा से कहा जाता है कि अगर आपको आज की चैप्टर वाली किताब पढ़नी है तो उससे पहले रॉबिन शर्मा की अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी वाली किताब जरूर पढ़नी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, आप ठीक जज कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं रॉबिन शर्मा की बुक, बेस्ट सेलर बुक्स में से एक, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। बहुत ही गहरी बात उनकी किताब के नाम से ही है। वाकई ये जानना एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वाकई जब वो इस दुनिया से जाएगा तो किन लोगों को सही में दुख होगा और किन लोगों को सही में उसके जाने की कमी होगी। दौड़ भाग की इस जिंदगी में लोग अक्सर ये बात करना भूल जाते हैं। प्लास्टिक की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की जीने के संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए हम पूरी ज़िंदगी दौड़ते ही रहते हैं। एंड क्या होना चाहिए और कितना खुश मिजाज होना चाहिए, इस किताब के माध्यम से रॉबिन शर्मा ने बहुत ही इनसाइट बात कही है। और मैं तो बहुत तारीफ करूंगा इस किताब की, जिस तरीके से इस बुक में बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में लेखक ने अपनी बात कही है। और मेरे हिसाब से तो ये एक किताब नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का एक बहुत ही नायाब तरीका है जिसको एक किताब की शेप में रॉबिन शर्मा ने लिख दिया। जैसे हमने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी में समझा था पिछले ही एपिसोड में कि वाकई हम खुशियां कहाँ ढूंढ रहे होते हैं, संसारिक चीज़ों में वो खुशियां नहीं मिलती। इस किताब की काबिलियत यह है कि बहुत ही बारीक तरीके से 101 बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स में लेखक ने बहुत ही खूबसूरती से हमें जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए उसको साझा करने का तरीका बताया। हर चैप्टर हमें एक लेसन की तरह मिलता है। जैसा स्कूल की किताबों में होता था अक्सर कि जब एक चैप्टर कंप्लीट होता था तो लेसन लर्न होता था, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। जब एक एपिसोड, एक चैप्टर खत्म हो रहा है इस किताब का, तो एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जीने का तरीका सीखने को मिल रहा है। और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमें दुनिया छोड़नी पड़ेगी या दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ हमें ध्यान देना होता है अपनी जिंदगी जीने के अंदाज को, कि वाकई जो हम कर रहे हैं और जो हमारी जिंदगी है, इन दोनों में कितना जुड़ाव है। पहले ही चैप्टर में जिस तरीके से लेखक ने बताया कि टेक्नोलॉजी तो इतनी आगे बढ़ गई है कि इंसान चांद पे पहुंच गया, लेकिन क्या वो रोड पार करके अपने नए पड़ोसी के बारे में जानता है? शायद नहीं। इंटरनेट की इस दुनिया में कम्युनिकेशन करने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा टूल्स मिले, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने क्या क्या। लेकिन वो सिर्फ कनेक्शन डिजिटल वर्ल्ड के हैं। हॉस्पिटल में जब हमें ब्लड की ज़रूरत होती है तो क्या वो इंटरनेट के कनेक्शंस काम आते हैं? पूरी ज़िंदगी जिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फाइन ट्यून करने में हम हमारे बच्चों का, हमारे परिवार के सदस्यों का, हमारे खास लोगों का समय छोड़ देते हैं। इनफैक्ट ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि हम जिंदगी को बेहतर बनाने के चक्कर में जिंदगी को ही नहीं जी पा रहे। बहुत ही काबिली बात करी है लेखक ने कि वाकई हमें ये याद रखना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं, जिनके लिए हम जिंदगी में इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या वो वाकई इतने जरूरी हैं? और जिस तरीके से हम जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम उसमें छोटे छोटे से बदलाव लाकर इसको एक काबिल जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी बदल सकते हैं?
क्या सीख रहे हैं हम कुछ नया, या सिर्फ नोटों के बदलते हुए रंग देख रहे हैं? छोटे छोटे से इस चैप्टर्स से हमें याद आता है कि वाकई जिंदगी इतने आसान तरीके से इतनी खुशनुमा हो सकती है, और हम रोज कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं इसे एक किताब के तौर पर नहीं कंसीडर करूंगा, मैं इसे एक लाइफ लेसन के तौर पे कंसीडर करूंगा। मेरा ये मानना होता है कि ये किताब हर नॉर्मल इंसान को पढ़ना चाहिए, और जरूरी भी नहीं है कि इससे पहले भी उसने कोई किताब पढ़ी हो। जिंदगी जीने का वाकई एक तरीका इस किताब ने दिया हुआ है। हम चेंज को स्वीकार नहीं करते, जबकि परिवर्तन हमेशा से उन्नति होती है। छोटे छोटे से बदलाव जो शायद हमारी जिंदगी और हमारे जिंदगी जीने के तरीके को बदल सकते हैं। जितना ख्याल हम हमारी उन चीजों के लिए रखते हैं जिन चीजों को हमने खरीदा है, उतना ख्याल हमें हमारे शरीर का भी रखना चाहिए, हमारी स्वास्थ्य का भी रखना चाहिए, जो गॉड गिफ्टेड है, जिसे हम खरीद नहीं सकते। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है कि हम हमेशा से ये बोलते हैं दौड़ती भागती जिंदगी में कि हमारे पास वक्त नहीं, पर यकीन मानिए दोस्तों, इसके एक एक लेसन से हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारे पास जो वक्त है हम उसे जाया कर रहे हैं, उपयोग में नहीं ले रहे हैं। किस तरीके से हम रिश्ते बना रहे हैं, किस तरीके से हम जिंदगी जी रहे हैं, और किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। Who will cry when you die? हाईली रिकमेंड करूंगा मैं इस किताब को हर यूजर के लिए, और जानना चाहूंगा आप लोगों के व्यूज भी कि इस किताब से रिलेटेड आपका क्या नजरिया है। जिंदगी जीने का एक नजरिया अगर बदलना है, अगर कोई किन चीजों को हम मिस कर रहे हैं, या क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर हमें जाना है, तो इस किताब का एक एक लेसन हमें उस क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम अपने साथ ले सकते हैं और अपनी इस भाग दौड़ वाली जिंदगी को बैलेंस कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, एक ठहराव ला सकते हैं। मानवीय विचारों को और मानवीय स्पर्श को बहुत अच्छे से लिया है लेखक ने, और बहुत ही खूबसूरती से इंसानी रिश्तों को, उन रिश्तों में जुड़ी हुई इंपॉर्टेंस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में लेकर आया है। मैं सुयश, और हमारा ये पॉडकास्ट चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट अपने रेगुलर एपिसोड्स में हर एक चैप्टर में फेमस किताबों को लेकर आ रहा है। और एक चीज़ और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द अब हमारे इस स्टूडियो में और हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे हम इनवाइट करेंगे कुछ राइटर्स को भी, ताकि हम जानना चाहेंगे कि वो किताब लिखते वक्त उनके दिमाग में क्या बातें थी, और किस तरीके से उन्होंने उस किताब को एक पूरी तरीके से आकार दिया। तो एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच टू ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें आपका फीडबैक भी दे सकते हैं, और इवन आप सजेशन में वो किताबें भी बता सकते हैं जो आप चाहते हैं कि हम बुक रीडिंग के तौर पर उन किताबों को नरेट करें। सो अलविदा दोस्तों, आज के इस चैप्टर के लिए एक बार फिर से मैं रिकमेंड करूंगा रॉबिन शर्मा की ये बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट। अगले चैप्टर में बात करेंगे हम एक नई किताब के साथ।